हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पेपर आएगा भाई, जेई मेंस 2024 वैसा ही 2024 एक्सपेक्टेड पेपर, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोगों ने कमिटमेंट किया था क्लास के अंदर। जो क्लासरूम का ही सारा क्वेश्चंस आप लोगों से बच्चों जेई मेंस से पूछा जाएगा, एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सारा ही क्वेश्चन पूरा क्लासरूम से एज इट इज उठ के आया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं यही बोलता था कि भाई क्या पूछेगा एग्जाम के अंदर, जेई मेंस में क्या पूछेगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट प्रीवियस हिस्ट्री रही है एनटीए की, है ना, तो वो क्या डाल रहा है, क्वेश्चन सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डाल रहा है। और इसी वस्ते मैं आपसे बोलता था बच्चों, केवल और केवल हमको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है पूरे साल भर। क्लियर है? तो जो नए बच्चे हैं जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रहे बच्चों, आपको क्या करना है, अच्छे से फॉर्मूले को रिवाइज करना है। ओके, और जेई एडवांस तो हम पूरे साल भर ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, उनको अच्छे से कंसोलिडेट करना है। कोई रात के 12 बजे भी पूछे ना, बता इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। दैट इज ओनली द की पॉइंट ऑफ द जेई नाउ डेज। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये आपका जेई शिफ्ट टू 1 और आई थिंक शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 होगा, दैट इज फॉर दी 2024 26 ऑफ जनवरी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मैंने डिस्कस किया था बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी मोर पॉजिटिव होता है या फिर लेस नेगेटिव होता है, इसी को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। सेलेक्ट करते हैं, देखो, मोर पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव। ठीक, ये आपका पी टाइप है। ये आपका पी टाइप है। अगर अपन देखेंगे बच्चों तो ये कौन सा है, आपका पी टाइप। ठीक है क्या, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। दैट इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड है, जीरो, दैट इज मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। ये किसमें है बच्चों, लेस पॉजिटिव का मतलब रिवर्स बायस। ये किसमें है, लेस पॉजिटिव, रिवर्स बायस। ये किसमें है, मोर नेगेटिव, रिवर्स बायस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अ यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस रोड हैज अ रेजिस्टेंस आर इफ द कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इक्वल रेजिस्टेंस, देन क्या होगा बच्चों हमारे पास, क्या मान लो हमारे पास ये इस तरह से हमने इसको 5 पार्ट में 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि आर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, रो एल ओवर ए। देखो ए तो कांस्टेंट रख रहे हैं हम, ठीक है, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है बच्चा लोग, क्या होगा इसमें, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो एल कितना हो गया, 1/5 हो गया ईच ऑफ द सेक्शन। तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/5 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 r/5। अब सबको हम किस में कनेक्टेड कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या बताया था, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन r इक्विवेलेंट becomes equal to r by n in parallel combination. So you have a resistance r/5 of 1 and whole divided by of 5. So that total resistance of the question becomes r by, resistance becomes 25, r by 25. तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका r by 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, एक्सप्लोरेशन due to earth on the surface is z naught if mass of the earth remains same but radius is half, then find the acceleration on the surface for the new system। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो g होता है आपका, क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। मान लो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, और अगर हम मास कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कितना कर दिया आपने, देखो यहाँ पर, बट सेम रेडियस, बट रेडियस इज हाफ, रेडियस को हाफ कर दिया बच्चों, जी जो हो जाएगा जी डैश, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सो राइट आंसर क्वेश्चन है इसका 4, बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चों अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जैक्टली ये अभी हाल फिलहाल ही बिल्कुल डिट्टो क्लासरूम में सॉल्व कराया था, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम रिवीजन कर रहे थे। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट निकालना है, बस ये याद रखे, इसके अबाउट निकालना था। ठीक है, बोल रहा है एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये एक्सिस होगी बच्चों ये वाली। ठीक है, अगर ये वाली एक्सिस है तो इसका तो कितना हो गया, 0। इसका कितना है एम स्क्वायर, इसका कितना है एम स्क्वायर, और इसका कितना है एम इंटू रूट 2a का होल स्क्वायर। कितना हो गया, एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, तो टोटल आई कितना हो गया बच्चों, 4m स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, 4m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, two particles having mass 4 gram and 25 gram have the same kinetic energy, find the ratio of their momentum। बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला हैविंग द मास,
सेम काइनेटिक एनर्जी, तो पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चा लोग, मास। P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 का स्क्वायर अपॉन M1 का स्क्वायर। किसके रेशियो की बात कर रहा है आपके पास, 4:25, ठीक है, 4:25। तो हम लिखेंगे 4/25 का रूट 1/2, है ना, मास नहीं ये जाएगा 1/2, ठीक है क्या, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पी की। पी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अब ये इसका कितना हो जाएगा आंसर, 2/5। राइट आंसर कौन सा है इसका, 2/5। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट if if है ना, this is your if mass 200 kilogram is added to the it। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, व्हेन F external force is zero, that momentum of the system F external is zero, and momentum of system remains always constant। क्या करें बच्चों लोग, जोड़ दें क्या, इनिशियली कितना है 1000, उसकी स्पीड कितनी है 6, कितना जोड़ा 200 जोड़ दिया, तो अब नई स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। दैट मीन्स m2 टोटल कितना हो गया 1200, नई वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, तो ये हो गया 6000 डिवाइड बाई ऑफ 1200। तो अगर आप सॉल्व करें तो बच्चों कितना आएगा, ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर कितना है इसका 5 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टू वेरी लॉन्ग वायर हैव द करंट एज शोन द फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो बच्चों का P देखें तो एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट है ना, इसमें करंट ऊपर है और इसमें करंट नीचे है, ठीक है क्या, और यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। क्लास का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो। क्या करना है, प्लेस योर थंब, सी पहले डायरेक्शन देख लो, इसके अंदर इसकी भी अंदर, ठक ठक का नियम, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, अंदर की ओर, क्रॉस क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों अंदर की तरफ है, दोनों फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो टोटल क्या करते हैं जोड़ दें, और दोनों का सेम होगा क्योंकि वायर्स में करंट सेम है एंड पार्टिकल पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक है, तो इट फील्ड विल बी द सेम फॉर ईच एंड विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू, तो ट्वाइस ऑफ बी एंड ट्वाइस म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, ठीक है, म्यू नॉट 4π इंटू 10 का पावर -7, वैल्यू याद होना चाहिए। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर अपॉन डी, पाई डी, डी कितना है आपका 5/2 सेंटीमीटर है, यूनिट का ध्यान होना चाहिए। तो इससे गया ये 8 आ गया, 80 16, ठीक है, इससे 2 बार चला गया बच्चों, ऊपर गया तो कितना 4 इंटू 2 8 और इंटू 2 16, 16 इंटू 10 का पावर, इधर चला गया माइनस का 5। हमसे पूछ रहा है किसमें है, माइक्रो टेस्ला में, तो बच्चों माइक्रो टेस्ला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको 1.6 माइक्रो टेस्ला, ठीक है क्या, चीजें याद होना चाहिए। सो राइट आंसर किसका है 1.5 1.6 माइक्रो टेस्ला। ये बच्चों लोग अगला प्रश्न, if the electron revolving in the third orbit of Bohr's orbit hydrogen species has a radius r, then what will be the its radius fourth orbit in terms of capital R। बच्चों अगेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो क्या हो गया r इज इक्वल टू r प्रोपोर्शनल टू, है ना, अगर आपको मालूम हो बच्चों बोर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन होती है ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहा है, फोर्थ, तो फोर्थ यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन इनिशियल कौन सी है उसकी 3 3 3 इन थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर 16/9, तो ये हो जाएगा जो r आपका r2 इज इक्वल टू 16/9 इंटू r। सो राइट आंसर कितना हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, a charge of magnitude 10 power minus 6 microcoulomb is placed on the origin xy coordinate system, find the potential difference between the 2 points √3, √3 and √6, 0। तो बना लें बच्चों ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया बच्चों √6, 0, और एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं है इस पॉइंट पर, ये है आपका, यहाँ से आता है √3, √3, इसका मतलब ये √3 है बच्चों, और ये भी कितना है √3, दोनों का रूट स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा हाइपोटेनस √6, ये √6 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से तक का डिस्टेंस भी √6 है और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस भी √6 है, और यहाँ पे अपना एक कौन रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, तो क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है k/r, दोनों का r सेम है,
तो V1 इज इक्वल टू V2, तो क्या बच्चों वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, V1 माइनस V2 जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा हो गया है, चलेगा। द मैग्नेटिक रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हैज अ पोटेंशियल सेम टू द 2 पॉइंट्स। अच्छा बच्चों, ये तो आपका गलत आ गया यहाँ पर। मैं क्वेश्चन इस तरह से बच्चों, ये अपने पास कितना है, 2 मीटर का है, और ये कितना है, 2.5 मीटर का है, और बी कितना है, 4 टेस्ला। ओके, और क्वेश्चन ये है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड is is at an angle 60 degree from perpendicular of the plane of coil, then flux, अच्छा इंड्यूस ईएमएफ क्वेश्चन बच्चों, है ना, coil, the coil is removed from field in 10 seconds, and find the induced EMF। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, एक कॉइल रखा हुआ है, स्केल का डायमेंशन दे रखा है 2 and 2.5, और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए बताइए। अच्छा, तो ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना लिया बच्चों, मैंने ये बना लिया आपका। ओके, अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन ने बना लिया, अपन ने ये बना लिया बच्चों नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल से फील्ड इस तरह से आ रहा है, कितने एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री पे। बच्चों अपन को जानते हैं, तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेल फाई बाई डेल टी, है क्या, डेल फाई कितना हो जाएगा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल का मोड अपॉन डेल टी। अब फाई फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो, इनिशियल कितना हो जाएगा, बी ए बाई टू। फ्लक्स क्या लिखते हैं, फ्लक्स लिखा जाता है बी डॉट ए, फ्लक्स होता है, तो ये कितना हो गया, बी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। बच्चों क्या यही सारी चीज सिखाई गई थी और बोला गया था कि चीजें याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, तो बोलो बोल बी कितना है आप लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 4 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया बच्चों 4 टेस्ला, इनटू एरिया कितना है ना, एरिया है आपका 2 मीटर इंटू 2.5, तो 5 हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर में, और 2 इंटू टी 10 सेकेंड, बच्चों कितना आ गया, 1 वोल्ट, तो राइट आंसर हो गया इसका 1 वोल्ट। फाइंड द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट शॉन द फिगर, हमसे बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट शॉन इन द फिगर, ऑब्जेक्ट शॉन इन फिगर। क्या बच्चों सिखाई थी मैंने आपको, बोला था बच्चों अगर ऐसा इमिसिबल लिक्विड्स आ जाएं क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, हमें अपेरेंट डेप्थ को ऐड करते हुए जाना है। तो क्या बच्चों, जो अपेरेंट डेप्थ होगी एच अपेरेंट, दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ एच अपॉन ऑफ म्यू आई, ठीक है क्या, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, कितना है बच्चों, 2 हैं, तो एच वन बाई म्यू वन अपॉन एच टू बाई म्यू टू, एच वन बाई म्यू वन प्लस एच टू बाई म्यू टू। बच्चों कितना है यहाँ से, अगर H1 देखें तो कितना है, 6 और 6 दोनों 6 हैं भाई, बाहर ले लो, और 1 बाई 3/2 प्लस 1 बाई दैट इज योर 8/5, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा 5 ऊपर जाएगा, तो कितना बना ये 6 इंटू 2/3 प्लस 5/8, ठीक है, 24 एलसीएम ले लो, 24 मैंने एलसीएम ले लिया, 6 बाहर है, और ये हो गया 8 8 2 16 प्लस 15, यानी कि हो गया बच्चों 6 31/4, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 7 पॉइंट, बचा कितना 3, और 7.77 मीटर, so that is your apparent depth, okay, so right question of the right answer of the question 7.75, the right answer। next question देखते हैं बच्चों अपन लोग, an electromagnetic wave E का वैल्यू दिया हुआ बच्चों आपको 200 sin 1.5 into 10 power of 7 into of t minus 0.05 into x, ठीक है, ये आपको E दिया है बच्चों, और आपसे बोला है फाइंड द इंटेंसिटी
फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, EMW वेव। आपसे पूछा इंटेंसिटी बताओ भाई। क्या बच्चों, अपन ने अच्छे से पढ़ा था EMW, अपन ने बात की थी भैया EMW याद रखें। क्या होता है EMW? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे लेते हैं, और वेव प्रोपोगेट करती है किधर? द एक्स डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? अगर अपन देखें यहाँ से, ठीक है, अगर अपन देखें क्या हो जाएगा, अगर अपन बात करें यहाँ पर थोड़ी सी, क्या हो जाएगा बच्चों? तो अपन का क्या होगा, निकालते हैं कितना हो गया यहाँ से अपन को इंटेंस। अच्छा और समझो, जो इंटेंसिटी आपको फॉर्मूला लिखा है पूरा का पूरा 1/2 है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है, दोनों बराबर होती है। 1/2 E0 का स्क्वायर इंटू सी, और 1/2 है ना इंटू 1/2 एवरेज लूंगा तो ना 1/4 आता है, ये भी एवरेज लूंगा तो 1/4 आएगा, और B0 का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, लेकिन दोनों बराबर होते हैं बच्चा लोग। टोटल क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 इंटू सी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 पावर ऑफ -12, याद होना चाहिए बट कोई बात नहीं, दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छी बात है ना। इंटू E0 का वैल्यू कितना है बच्चों 200, इट इज 200 का स्क्वायर, और इंटू सी कितना हो गया 3 इंटू 10 का पावर ऑफ 8, तो कितना हो गया ये 4.4, लगभग लिख लेता हूँ 4.4 इंटू ऑफ 10 पावर माइनस ऑफ 12 इंटू 4 इंटू 10 पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 10 का पावर ऑफ 8 -12 4 कैंसिल आउट, कितना हो गया बच्चों 12 12 4 48 8 4 4 12 48 52, कितना हो गया 52.8 और जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टेडी स्टेट। क्या पूछा बच्चों? चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट। ओके, तो चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट है ना। अब एक कैपेसिटर का डायग्राम दिखा रखा है आप लोगों को, ये इस तरह से। क्या सिखाया था बच्चों आप लोगों को, है ना? बैटरी कहाँ लगी है, ध्यान रखें, बैटरी लगी हुई है यहाँ, और कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ। आप हटा दो कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटिव ब्रांच करंट कितनी होती है 0, नहीं बताया है तो टाइम याद रखें, इसका मानेंगे स्टेडी स्टेट का। क्या बताया था, सिखाया था, सब बताया था, याद रखने वाली बातें। स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा बच्चों, IC इज इक्वल टू 0। IC 0 हो गया तो इस पे कितना रेजिस्टेंस है, अगर देखें यहाँ पे बच्चों, तो अपन इस पे रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है अपन लोगों को, इसका रेजिस्टेंस दिखाया 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, ये 1 ओम है बच्चों, और इधर वाला 2 ओम है, और ये आपका 6 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ठीक है। और बैटरी हमने इस तरफ लगाई है, और हमें चार्ज कैपेसिटी पूछा तो हमें वोल्टेज चाहिए V1 माइनस V2, हमें चाहिए V1 माइनस V2, हमें ये बताना है, तब जाके हम चार्ज बताएंगे। Q इज इक्वल टू C इंटू V12, राइट। चलो भाई, अब अपन को निकालना है वोल्टेज डिफरेंस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप लगा रखा है वो है आपका 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट है तो इसमें कितनी करंट जाएगी बच्चों, यहाँ से करंट आनी है ऐसे, इसमें जाएगी 10 बाई टोटल आर, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, 6 और 4 ही है ना, 6 और 4 10, सॉरी, तो 10 यानी कि 10 बाई 10, 10 बाई 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 बाई 10 यानी कि 1 एम्पेयर करंट। तो बच्चों इसमें करंट कितनी जा रही है आपकी, इसमें करंट जा रही है, इधर करंट जा रही है आपकी 10 बाई 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, उधर कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। ये 1 एम्पियर करंट इधर भी आएगा और ये 10 बाई 3 का करंट इधर भी आएगा। केवीएल लगा दें यहाँ से यहाँ तक, तो बोलो जहाँ से शुरू करते हैं उसका पॉजिटिव लिखते हैं, जहाँ खत्म करते हैं उसका नेगेटिव लिखते हैं, बराबर 0 लिखते हैं, फिर चलते हैं वहां से वहां तक और ड्रॉप करते हैं। कितना ड्रॉप होगा 10/3, माइनस का करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, सब बातें याद होना चाहिए। फिर देखो करंट के अपोजिट जा रहे हैं क्योंकि करंट नीचे आ रही है, +1 इंटू 4, तो V1 माइनस V2 कितना हो गया बच्चों लोग, ये हो गया आपका 20 12 8/3, कितना हो गया 8/3। अब Q कितना है हमारे पास, चार्ज निकालना है, C कितना है 150, बच्चों कैपेसिटेंस का वैल्यू दिखा रखा है यहाँ पर, C जो है वो है हमारा 150 माइक्रो फैरेड। क्या करें, Q इज इक्वल टू C 150 माइक्रो, माइक्रो 10 पावर माइनस 6, V कितना है 8/3, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50, 8 25 40, 400 माइक्रो कूलम। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 400 माइक्रो कूलम। स्पीड भी अच्छी खासी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे लोग।
A particle perform SHM with an amplitude of 4 centimeter, speed of the particle at mean position is 10. Find the position from mean where the speed is 5. तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये दे रखा है हमें v कितना 5, ओमेगा इंटू ए दे रखा है कितना 4, माइनस एक्स दे रखा है कितना पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 स्क्वायर कर दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर बच्चों ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू है ना ए का स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और हमें दे रखा है बच्चों ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू वी। क्यों पता चला मुझे, क्योंकि उसने बोला है मीन पोजीशन पर ओमेगा इंटू ए, और ओमेगा कितना है आपका, ओमेगा हो जाएगा आपका, निकाल लेंगे वो अपन, ओमेगा इंटू ए कितना है 4 और वी कितना है 10। बच्चों ओमेगा कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट का अच्छी खासा ध्यान होना चाहिए हम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, 25 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, ये वी मैक्सिमम जो कि हमें 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया बच्चों 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो उधर इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ओमेगा कितना हो गया 2.5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, सेकंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। एम दिया हुआ है बच्चों, सी भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, एम सी भी दिया हुआ है और डेल टी दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों, डेल यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। ये देखो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है, मोल नहीं है बच्चा लोग, क्या है ग्राम स्पेसिफिक हीट। अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मास ही रखेंगे तो m बनेगा, नहीं तो n बनता था जब वो मोलर स्पेसिफिक हीट होता। तो m कितना है बच्चों 0.08 इंटू एस वी 0.17 किलो कैलोरी इंटू 10 का पावर, अब आपको जूल में लिखना है बच्चों ना, इंटू 10 का पावर 3 कैलोरी 4.2 जूल, टाइम याद होना चाहिए, कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है क्या, इनटू और ये हो गया आपका, और इनटू आपका आ जाएगा डेल 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया बच्चों 0.4 इंटू 0.17 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 4.2। तो बच्चों और देखो ये हो गया 98.98 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 4.2। तो बच्चों 3 से ये 3 हट गया, लगभग ये 98 हो गया, ये लगभग आपका 4.2 है, तो क्या लगभग इसको 100 मान लूँ, तो ये हो जाएगा 420, है ना, ये 92 420 जूल लगभग आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। A gas of undergoing an isothermal process from 30 centimeter cube to the 45 centimeter cube। बच्चों ये सेंटीमीटर है ना। Find the heat absorbed by the gas। बच्चों dq is equal to क्या होता है, dw plus du। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में क्या चीज जीरो होती है सर, डेल यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब जो डी क्यू होता है क्या वो डी डब्ल्यू के बराबर होता है, बिल्कुल सही है सर। और क्या 2.303 इंटू आर टी एन आर टी सॉरी इंटू एन आर टी इंटू एन आर टी लॉग और v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये 10 बेस हो गया बच्चों, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग द 2.303। बात समझ में आ रही है क्या, तो 2.303 इंटू nRT, बच्चों इसको pv लिख सकता हूं मैं, p इनिशियल v इनिशियल इंटू लॉग ऑफ v फाइनल अपॉन ऑफ v इनिशियल। तो 2.303 इंटू p इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे 10 किलो पास्कल, ठीक है क्या। एक्सटर्नल प्रेशर इज बाय इफ द एक्सटर्नल प्रेशर 10 किलो पास्कल, तो 10 किलो 10 पावर 3 पास्कल न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, पूरा चीजें सब अच्छे से चलना चाहिए। इनिशियल कितना दिया है बच्चों 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सॉरी ये डेसिमल क्यूब है, आई एम सॉरी बच्चों ये डेसिमल क्यूब है, तो 10 का पावर -3 इंटू लॉग ऑफ 10 वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय योर 15, तो कितना हो जाएगा ये 45 डिवाइड बाय 30, 45 डिवाइड बाय 30, तो ये होगा 1532, ओके। तो ये हो गया 2.303 इंटू 10 पावर 3 से 3 चला गया, 300 यहाँ आ गया, इंटू लॉग 3 माइनस लॉग 2, ठीक है। तो ये हो गया 2.303 इंटू 300
इंटू log 3 माइनस log 3 होता है बच्चों 0.47 माइनस log 2 0.30, तो ये हो गया बच्चों 2.303 इंटू 300 इंटू ऑफ 0.47 0.30 0.17 ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बच्चों, 7 2 जा है ना 34, लगभग 4 आ जाएगा बच्चों ये 4, ठीक है 0.4 इंटू 300 बच्चों ये आ जाएगा आपका 120 जूल। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 120 जूल। थर्ड आंसर इज क्लियर। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा यही मैं बोल सकता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है जो हमने 2-3 पिछले वाले क्वेश्चन करे। आगे बढ़ते हैं। बैंक रोड ऑफ द रेडियस 400 मीटर इज देयर इज विद द बेस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द rails is 1.5 meter. If the speed of cars turning at 12 meter per second, then find the height of the one rail of with respect to। तो बच्चों ऐसा है, अपने पास एक रोड है, मान लो ऐसा रोड था, पहले फ्लैट था ये, ठीक है क्या, ये रोड था, इसका विड्थ कितना दे रखा है बच्चों 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब अपन ने इस रोड को थोड़ा लिफ्ट कर दिया ऊपर, ठीक है ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट आपने h मान ली और ये एंगल मान लिया थीटा। अब आपकी कार इस पे चल रही है बच्चों, कार इस पर चल रही है, अंदर की ओर कार जा रही है बच्चों इस तरह से। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और हम बात करें इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा, अच्छा इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका n sin थीटा और ये हो जाएगा इसका n cos थीटा, ठीक है नॉर्मल रिएक्शन। तो n sin थीटा n cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, n sin थीटा आपका एंटीपिटल दे देगा, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n cos थीटा इज इक्वल टू mg। tan थीटा कितना हो गया v स्क्वायर अपॉन rg, तो v बराबर क्या हो गया रूट rg tan थीटा। रुको जरा, क्या ये मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखाया हुआ है, क्या बताया है, व्हेन द रियर एंड टियर ऑन द टायर इज मिनिमम or no rear and tear on the tire, then what is the maximum economical speed, that the economical speed at with the rear and tear on the tire is 0। तो मैंने बोला बच्चों याद रखना फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है इसलिए मैंने फ्रिक्शन को एड्रेस नहीं किया, क्योंकि ये बोला नहीं कि रियर एंड टीयर है, तो मेरे को रियर टीयर क्यों माना सर, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो हमको यही वेलोसिटी लेके चलनी है। तो v बराबर कितना हो गया बच्चों रूट आर जी tan थीटा। जब हम इसको रखेंगे तो ये r दिया हुआ है आपका कितना, रेडियस दे रखा है बच्चों 400 है, आर जी tan थीटा है ना, v इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बच्चों ये h अपॉन r, d कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब v कितना दिया है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 400 इंटू 10 इंटू एच अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है बच्चों लोग। तो यहाँ से हम हाइट अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ये चीज, तो जब सॉल्व करोगे एच का वैल्यू जो लगभग आ जाएगा वो आ जाएगा 0.001 मीटर। राइट आंसर तो क्वेश्चन सॉरी 0.054 मीटर है ना, 0.054 मीटर, 0.054 मीटर ये आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो, अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ओरिजिन वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 84 मीटर इट्स वेलोसिटी इज रूट अल्फा। अच्छा बच्चों ये यहाँ पे मेंशन किया गया है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है वो, कि अगर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको 5 i कैप और एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको 3 i कैप प्लस 2 j कैप, क्लियर है। और हमसे पूछा गया है और डिस्प्लेसमेंट x अलोंग द एक्स एक्सिस कितना दिया है 84, और बोल रहा है कि बताइए कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस टाइम पर, वेलोसिटी एट दिस टाइम। तो पहले तो बच्चों टाइम निकाल लो, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मुझे x दिया है कितना 84, यू एक्स कितना है, यू एक्स इज योर 5 टी मुझे नहीं पता तो निकाल लूंगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक्स कितना है 3 i कैप यानी कि 3 इंटू टी स्क्वायर बच्चों, तो टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बच्चों तो t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 6 सेकेंड, ठीक है। फिर आपको निकालना है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यू एक्स प्लस सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितना है आपका, u है आपका 5 i कैप प्लस a 3 i कैप प्लस 2 j कैप इनटू t कितना है 6, कितना हो जाएगा बच्चों ये 18 5
23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो बच्चों ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसका रूट ले लो आप लोग, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 23 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 23 इंटू 23 कर लो बच्चों लोग, 9 4 6 6 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 9 2 529 प्लस 144। सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 3 carrying 1 7 और carrying 1 773। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 773। अल्फा इज योर 773। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट एंगुलर मोमेंटम एंड अ प्लेइंग कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन। बच्चों एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू व्हाट, या तो आप डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क लिख लो, तो एल डी एल बाई डी टी, तो एल कितना हो गया, जूल इनटू सेकंड, बिल्कुल सही। और E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है पर सेकंड, तो एच हो गया जूल इनटू सेकंड। इन दोनों का डायमेंशन यूनिट सेम बच्चा लोग, पहला सही। स्टेटमेंट 2 मोमेंट ऑफ द फोर्स एंड लीनियर मोमेंट हैज द सेम, मोमेंट ऑफ फोर्स द टॉर्क हो गया और लीनियर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी एल बाई डी टी, या सीधा सीधा टॉर्क को लिख लो आप, है ना, एफ इंटू आर, एफ आर यानी कि न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क होता है। और अगर अपन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो होता है डेल पी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है वो, एफ एक्सटर्नल इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्सटर्नल यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड। ये तो गलत बात हो गई बच्चों, ये सही बात हो गई। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर, लीनियर मोमेंटम यानी न्यूटन इंटू सेकंड सेम डायमेंशन नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, अप्रोच प्रोटॉन a proton is moving in the gravity free space with a constant velocity v and goes undeviated, what can possible condition। क्या बच्चों मैंने आप लोगों को सिखाया था यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि भाई अगर मैं आ गया ना तो कोई बचेगा नहीं, मैं तो फोर्स लगाऊंगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बोलता है अच्छा सुनो भाई, ऐसा है जो मेरी तरफ आ जाएगा उसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी किसी को नहीं छोड़ूंगा। मतलब आज के ज़माने वाली सिचुएशन, अगर मेरी पार्टी में आ जाओगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज दूसरी कोई पार्टी में तुम्हारे को ईडी के पास भेजा जाएगा। क्लियर है क्या? तो देखिए बच्चों, अगर अपन बोले पोर्शन मूविंग ऑन ग्रेविटी फ्री स्पेस द कांस्टेंट वेलोसिटी गोज अनडेविएटेड, व्हाट कैन बी पॉसिबल कंडीशन। तो बच्चों पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, E 0 B 0, अगर कोई नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं, कुछ नहीं होने जाने। ठीक है, ये तो है ही सही। सेकंड क्या हो गया भाई, देख लो E को तो लाना नहीं है अपन को, क्योंकि उसने बोला अनडेविएटेड यानी कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स 0 होना चाहिए, फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। B 0 नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि ये बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ छोड़ दूंगा। तीसरा, E अगर 0 नहीं है तो B को 0 नहीं होना पड़ेगा, लेकिन ये फोर्स लगाएगा। तो ऐसा कंडीशन कौन सा होगा बच्चों, मान लो प्रोटॉन इधर जा रहा है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या लगा दिया, ऊपर लगा दिया, या मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर लगा दिया, ऐसे मानो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगा है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर। तो क्या ये अगर FM बराबर FE हो तो चला जाएंगे। तो बच्चों 3 कंडीशन होती है, तो ये होगा और ये होगा, तो फर्स्ट आंसर होगा इसका। 21 पे चलते हैं बच्चों, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ गैस लेस देन लिक्विड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर देखें तो विस्कोसिटी ऑफ एयर यानी कि ड्रैग फोर्स लिक्विड, क्योंकि विस्कस जो है आई मीन विस्कस जो है वो एक ड्रैग फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन का बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड्स। तो इफ यू हैव एयर, सो एयर का स्पीड कितना तेज होता है बच्चों अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर फ्लूइड है आई मीन लिक्विड है तो लिक्विड का स्पीड कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट योर एयर। तो हम कह सकते हैं ऑब्वियसली लेस विस्कस इज ऑन गैस, राइट। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस इफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज आर एडेड। बच्चों सॉल्युबल मिलाते हैं तब डिक्रीज करती है, इनसॉल्युबल में डिक्रीज नहीं करती है, दिस इज रॉन्ग। तो S1 इज ट्रू बट द S2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देयर इज एन प्रिज्म ऑफ द अपेक्स एंगल A if the refractive index is equal to cot A/2 then find the minimum angle of deviation। तो बच्चों लोग ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, लेकिन सब सिखाया हुआ है। क्या अगर कोई लाइट ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी तो क्या वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है क्या बच्चों, कुछ इस तरह से हो जाएगी, यहाँ नॉर्मल ऐसे ले जाओ, ये R1 हो गया और ये हो गया आपके पास I और ये हो गया आपका R2, ये हो गया I2। लेकिन हम जानते हैं मिनिमम का केस I1 बराबर I2, R1 बराबर R2, R1 बराबर R2 बराबर A/2। जैसे मुझे याद है वैसे तुमको भी याद होना चाहिए, ये बार बार बोलता हूँ मैं क्लास के अंदर, अभी भी बोलता हूँ। जो नए बच्चे हैं जरूर देखें वीडियो को और वो देखें कि सर क्यों बोलते हैं बार बार कि भैया फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो R1 बराबर R2 इज इक्वल टू व्हाट, A/2।
तो R1 बराबर R2 इज इक्वल टू A/2। आई यहाँ है तो क्या बच्चों मुझे मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो डेल मिनिमम क्या होता है बच्चों, ये भी याद होना चाहिए। अब डेराइव थोड़ी करना है एग्जाम के अंदर बैठ के भाई, ठीक है क्या। डेल मिनिमम हो गया 2I/A। अब आई निकालना है मुझे, स्नेस लगा दो, अप्लाइंग द स्नेस लो, साइन आई μ1 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू कितना है cot A/2 इंटू साइन आर, ठीक है। तो साइन आर कितना हो गया बच्चा लोग, इट इज, अच्छा साइन आर तो आपका पास साइन A/2 हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं हम cot A/2 इंटू साइन A/2, साइन A/2 cot A/2 को cos A/2 बार काट देगा, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो गया, इट इज साइन π/2 माइनस A/2, π/2 माइनस A/2, साइन साइन को मार देगा तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2 माइनस A/2। पाई का वैल्यू हो गया π/2 माइनस A/2। अब यहाँ डाल दो बच्चों उसको, तो डेल मिनिमम कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू π/2 माइनस A/2 माइनस ऑफ A, सो इट इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस। सो बच्चों दिस इज योर फाइनल डेविएशन, राइट। दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, बट अदरवाइज हे कैसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग ऑफ द टोटल चार्ज, एग्जैक्ट टोटल क्लास में कराया क्वेश्चन बच्चा लोग, ठीक है क्या। दो बार कराया है, एक अपन ने मेन जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, और एक अपन जब स्ट्रेन स्ट्रेस वाला केस पढ़ रहे थे। बच्चों एक छोटा सा टारगेट ले लो डीएल, छोटा सा, तो क्या इस पर एक फोर्स लग रहा होगा एफ, डीएल का एक चार्ज होगा डीक्यू, डीक्यू कितना होगा, इट इज लैम्डा इनटू डीएल, और डीएल अगर मैं बोलूं बच्चों ये 2 थीटा एंगल मान लो ना, मान लो, और इसको थोड़ा लार्ज कर लो ऐसे, तो टेंशन कैसे लगती है अलोंग द स्ट्रिंग, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल भी कितना हो गया थीटा, ठीक है। तो हम लैम्डा डीएल कितना हो गया r2 थीटा, मान लो इसका रेडियस r है, टेंशन t लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं बोल दूंगा कि इस पर एक फोर्स आएगा इस तरफ, ये थीटा एंगल हो जाएगा जो कि t cos थीटा होगा, ये t sin थीटा होगा नीचे की ओर, और ये भी आपका t sin थीटा नीचे की ओर, और ये हो जाएगा आपका t cos थीटा। क्या ये cos cos मर जाएंगे, 2t sin थीटा जो हो जाएगा वो बैलेंस करेगा किसको, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बच्चा लोग, के क्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 कितना हो गया लैम्डा इंटू ऑफ डीएल, डीएल r2 थीटा इंटू ऑफ Q पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, डिवाइड बाई ऑफ आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, आर ने आर को मार दिया, साइन 2 थीटा ने 2 थीटा को मार दिया क्योंकि एंगल छोटा है, तो क्या हो गया, ए लैम्डा होगा Q अपॉन 2 पाई कैपिटल R इंटू ऑफ स्मॉल q ओवर ऑफ R। तो आंसर हो गया बच्चों, और ये हो गया के Q ओवर 2 पाई R स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 एंड द मेटल ऑफ प्लेट ऑफ प्लेस द फोकस ऑफ लेंस ऑफ फोटो करंट इज मेजर्ड टू बी 1I। Find the new photocurrent if lens is replaced by the another lens of focal length 20 cm of metal plate। बच्चों क्या बोला था, ऐसे कुछ क्लास में गिराए थे हमने एग्जैक्टली। अगर फोकल लेंथ हम चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी थोड़ी चेंज होगी बच्चों लोग, हम केवल फोटो, हाँ अगर अपर्चर चेंज किया होता बच्चों, ठीक है क्या, और अपर्चर के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, intensity is directly proportional to the square of aperture, aperture is not changing, focal length is changing, so intensity will not change। If the intensity will not change, remains constant, that current, saturated current only depend on the intensity, hence the current will not change, right answer not change। Question number 25, if the meter bridge experiment there is a resistance in the right slot, बच्चों लोग दो स्लॉट होते हैं हमारा, एक लेफ्ट स्लॉट होता है, एक राइट स्लॉट होता है, और एक इस तरह से मीटर वायर होता है जो कि 100, और ये गैल्वनोमीटर होता है, यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, ये L1 लेंथ होती है, ये L2 लेंथ होती है। ये कहानी होती है किसकी, मीटर ब्रिज की। तो हमसे बोला जा रहा है कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ राइट स्लॉट, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये राइट स्लॉट की बात कर रहे हैं, रो L बाई A, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रखा है, और लेफ्ट स्लॉट के अंदर रेजिस्टेंस रख दिया है 4.5 ओम, यहाँ पर हमने रख लिया 4.5 ओम रेजिस्टेंस लेफ्ट के अंदर, और जिसकी इफ अननोन रेजिस्टिविटी इज x, इसकी रेजिस्टिविटी अननोन है, तो बताइए अननोन रेजिस्टिविटी कितनी होगी, बैलेंस लेंथ कितनी है 60, तो ये कितना हो गया 40। तो बच्चों बैलेंस कंडीशन क्या लिखते हैं, R लेफ्ट अपॉन R राइट इज इक्वल टू लेंथ L1 डिवाइड बाय लेंथ L2। तो R लेफ्ट कितना है 4.5, राइट R राइट निकाल लेते हैं बच्चों, L1 कितना हो गया 60 और L2 कितना हो गया, तो ये 1.5 टाइम चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ राइट जो हो गया 3 ओम हो गया, और R
इज इक्वल टू रो एल, एल कितना दिया आपको देखें 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी -1, और एरिया कितना दिया है क्रॉस सेक्शनल √7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये रो, इट इज इक्वल टू √60, क्योंकि इसको 9 लिखूंगा 963 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3, तो √63, तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 63, √63, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, spherometer can be used in this instrument बच्चों, that is also we have discussed in our unit and dimension class। उसमें हमने स्फेरोमीटर को स्पेशली ट्रेस किया था बिकॉज ये बिल्कुल सिमिलर टू द स्क्रू गेज, सिमिलर टू द स्क्रू गेज है, क्योंकि उसके अंदर भी सर्कुलर स्केल था ना, सारी चीजें। तो क्या यूज करता है कॉन्वेक्स लेंस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करता है, तो कॉनकेव का भी करेगा, और कोई भी अगर प्लेट दे दी जाए तो उसकी हमें थिकनेस भी देता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 3 उसने पूछा क्या मेजर नहीं करता, तो यानी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड। सो दैट इज योर एंड ऑफ द JEE 2024 shift 1 26th of January। All the best।